जय हिंद दोस्तों। 2020 का बिहार का विधानसभा चुनाव का पहला चरण जो 28 अक्टूबर को था वो बहुत अच्छी तरह पूरा हुआ और अब दूसरी चरण 3 नवंबर को होना है। ये 17 ज़िले और 94 सीटों पर होना है। ये सारे वही एरिया है जैसे कि समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, राजनगर, फुलपरास, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, कटिहार और मधेपुरा, सुपौल। तो ये सारे के सारे एरिया बेरोज़गार, न यहाँ पर शिक्षा पर कोई काम हुआ है, न यहाँ अस्पताल पर कोई काम हुआ है, न यहाँ रोज़गार के लिए कोई फैक्ट्रियाँ या कोई रोज़गार का व्यवस्था किया गया, न सड़क का व्यवस्था किया गया। यहाँ तो हालत ये है कि अगर रात में या अंधेरा होने के बाद लोग घर से निकल गए तो ये राम भरोसे निकल गए। तो और यही एरिया के लोग ये जो लॉकडाउन में प्लान किए हैं, बाहर से बेरोज़गारी की वजह से जो बाहर जाते हैं लोग, चाहे कलकत्ता हो या दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, राजस्थान, ये जो जहाँ भी बाहर जाते हैं, ये इनका मेन कारण यही है कि अपने राज्य में इनको रोज़गार का कोई जुगाड़ नहीं है। अपने राज्य के नेता रोज़गार के लिए कुछ सोचा ही नहीं कि बिहारवासी जाएंगे कहाँ, और इसकी वजह से बिहारवासियों को बाहर जाना पड़ता है। अभी लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के साथ किस तरह से पुलिस का व्यवहार किया गया, पुलिस ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, और ख़ास तौर से बिहार सरकार जो एकदम जालिमाना हरकत किया बिहारवासियों के साथ, ये सब पर नज़र रखते हुए 94 सीट, 94 कैंडिडेट और 94 विधानसभा क्षेत्र के लोगों के किस्मत का सवाल है। आप लोग को अभी समय है। आज पहला चरण का इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो समय है 5 या 6 दिन या 4 दिन, जो भी समय, बहुत अच्छी तरह से अपने प्रत्याशी को चुनें और देखें। बिल्कुल बहकावे में लोगों के ना आए, पैसे की लालच में या बहलाने फुसलाने, अच्छी बातें करने का नेता लोगों ने सोच लिया है कि कैसे बेवकूफ़ लोगों को बनाया जाता है। तो ये सब बात नहीं देखना है, आपको अपने कैंडिडेट को देखना है कि हमारा कैंडिडेट कैसा हो। हमारा कैंडिडेट बढ़िया होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और बंदे के अंदर निडरपन होना चाहिए, जो कोई पार्टी के दबाव में या किसी गुंडा मवाली के दबाव में काम ना करे, और वो सेवादार होना चाहिए, जो गांव-गांव में हमेशा जा के एक चीज़ पर नज़र रखे और एक बंदे की बात सुने। कई बार ऐसा होता है कि आप वोट दे देते और पार्टी की वजह से दे देते कि जिस पार्टी का लहर होता है वोट जाकर दे आते, और पता चलता है कि 5 साल तक वो विधायक जो जीतता है वो नज़र ही नहीं आता। फिर 5 साल के बाद जब इलेक्शन आया तो एक बार राउंड लगा लिया एरिया का और अच्छी बातें कर दिया, उनके बड़े नेता आ गए उस एरिया में, बस एक लहर हो गया, हम लोग बेवकूफ़ की तरह जाके उसे वोट दे देते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही अधिकार है और ताकत है, जो हम अपने दम पर अपना नेता चुनें, जो हमारे भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य और आने वाले फ्यूचर को अच्छा से अच्छा बनाएं। हमें शौक़ नहीं होता कि हम बाहर जाएं और बाल बच्चे और हर तरह से परेशानी झेलें। हम अपने बाल बच्चे को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपना माहौल, अपनी सोसाइटी को छोड़ के हम बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद कोई भी राज्य ऐसा नहीं जो हम लोगों को मजाक या नीची नज़र से न देखता हो। तो इस वजह से अब समय आ गया बदलने का, अब हमें बदलना पड़ेगा, और जब हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। और हर आदमी को चाहिए कि अपने नेता से सवाल करे। हम लोग एकदम चुपचाप रहते कि नहीं, अपने विधायक से सवाल करेंगे तो कुछ हमें कर देगा। अरे भाई, वो क्या करेगा? बहुत ज़्यादा करेगा, 1 बंदों के साथ करेगा, 2 बंदे के साथ करेगा। हम अपने नेता से सवाल करें, हम अपने नेता से काम करवाएं और अपने आप को
एक मोहब्बत के साथ ज़िंदगी जीने का तरीका सीखें। इसलिए जो 3 नवंबर को उत्तरी बिहार में जो ज़िले में होना है, जो विधानसभा में होना है, अपना बढ़िया से बढ़िया प्रत्याशी को चुनकर वोट दें और बिना बहकावे में आए, बिना कुछ सोचे समझे वोट बिल्कुल ना दें। अगर आपके एरिए का विधायक या आपके एरिए में अच्छा कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ, पक्ष और विपक्ष दोनों कैंडिडेट, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि नीचे वाला जो बटन है न्यूट्रल बटन, उसको दबाएं। लेकिन वोट ज़रूर आप करें। वोट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब आदमी जाएं और वोट करें। जय हिंद, जय भारत।